सामने दिखने वाला यह छोटा पक्षी देखने में बहुत शांत लगता है, लेकिन इसका नाम बुचर बर्ड है क्योंकि इसकी एक बहुत अजीब आदत होती है। यह शिकार पकड़ने के बाद उसे तुरंत नहीं खाता, बल्कि पहले उसे किसी नुकीले कांटे पर टांग देता है। चाहे वह कीड़ा हो, छिपकली हो या छोटा चूहा, सबको यह कांटों पर लटका देता है। आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह इसके जीवित रहने का तरीका है। इस पक्षी को श्राइक कहा जाता है। इसके पंजे ज्यादा मजबूत नहीं होते, इसलिए यह बाज की तरह शिकार को पकड़कर फाड़ नहीं सकता। इसी वजह से यह पेड़ों के कांटों का उपयोग करता है ताकि आराम से अपना भोजन खा सके। इतना ही नहीं, जब भोजन ज्यादा मिल जाता है तो यह बचा हुआ शिकार भी कांटों पर टांग कर रख देता है, जैसे अपना एक छोटा फ्रिज बना लिया हो। एक दिन इसी कुशल शिकारी पक्षी को एक साथी मिल गया। दूसरे पक्षी जहाँ गाना गाकर या पंख देकर प्यार जताते हैं, वहीं इसने अपनी साथी को एक ताजा पकड़ा हुआ कीड़ा भेंट किया, यानी खाने का तोहफा देकर प्यार का इजहार किया। यह तरीका काफी अलग और दिलचस्प था। रिश्ता मजबूत होने के बाद दोनों ने घोंसला बनाना शुरू किया। उन्होंने एक अच्छी जगह चुनी और घास व टहनियों से घोंसला बनाया। फिर मादा पक्षी घोंसले में बैठी और पहला अंडा दिया। अगले कुछ दिनों तक वह रोज एक अंडा देती रही और जल्द ही घोंसले में 4 अंडे हो गए। अब अंडों को सेने का समय शुरू हुआ। मादा लगभग हर समय घोंसले में बैठी रहती और अपने शरीर की गर्मी से अंडों को सुरक्षित रखती। वहीं नर पक्षी भोजन जुटाने में लगा रहता। वह अपनी साथी के लिए खाना लाता और भविष्य के लिए भोजन भी जमा करता। वह शिकार पकड़कर पास के कांटों पर टांग देता ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। दिन बीतते गए। 13वें दिन अंडों में दरारें दिखाई देने लगी। जल्द ही पहला बच्चा बाहर आया, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा भी निकल आया। चारों बच्चे पैदा हो चुके थे। वे बहुत छोटे थे, उनकी आंखें भी नहीं खुली थीं। वे सिर्फ भोजन मांगने के लिए मुंह खोलते थे। अब माता पिता की असली मेहनत शुरू हुई। दोनों बारी बारी से भोजन लाते और लगातार बच्चों को खिलाते रहते। वे कीड़े और छोटे जीव पकड़कर लाते और बच्चों के मुंह में डालते। बच्चों को खिलाने के बाद वे घोंसले की सफाई भी करते ताकि घर साफ सुथरा रहे। माता पिता की अच्छी देखभाल से बच्चे तेजी से बड़े होने लगे। कुछ ही समय में वे छोटे गुलाबी बच्चों से फूले फूले पक्षी बन गए। घोंसला अब छोटा पड़ने लगा था। 34वें दिन तक बच्चे लगभग अपने माता पिता जितने बड़े हो गए।